Next chapter is sorting materials into groups. There are many objects around us with different shape, colors, properties and uses. हमारे अराउंड जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सबकी शेप सेम तो नहीं है, ना ही कलर है ना ही प्रॉपर्टीज़ हैं. इन सब की जो प्रॉपर्टीज़ हैं या कलर है वो सब क्या डिफरेंट है. दे कैन मेड अप ऑफ वन और मोर मटेरियल्स, और एक या एक से ज़्यादा मटेरियल से बने होते हैं. मैनी ऑब्जेक्ट डिफरेंट इन यूजेस कैन मेड फ्रॉम सेम मटेरियल्स. कुछ मटेरियल्स क्या हैं, बने एक ही चीज़ से हुए हैं लेकिन जो उनका यूज़ है वो डिफरेंट है. दस देयर इज़ अ नीड ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्ट्स. द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स, जो हम उनको सेपरेट कर रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं ऑब्जेक्ट्स का अकॉर्डिंग टू सेम बेसिस, उनको हम क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशन. इन दिस चैप्टर वी शैल नो अबाउट द सॉर्टिंग और क्लासिफाइंग मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन पिक्चर्स. First one is start the topic objects around us. We see a variety of objects around us. All of them are not same. सभी सेम तो नहीं है. Their physical state, features and vary from object to object. All these objects are used to different purpose at different times. और इनका यूज़ भी हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट पर्पज़ के लिए कर रहे हैं एट डिफरेंट टाइम. मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग अराउंड यू एंड ट्राई टू ग्रुप दैम अकॉर्डिंग टू देयर शेप, कलर एंड एनी अदर पिक्चर्स. अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में थिंक करें और उनको क्लासीफाई करने की कोशिश करेंगे. ओके, सिमिलर ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस हैव डेफिनेट शेप. हमारे अराउंड जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी शेप क्या है, डेफिनेट होती है. जैसे एग्जांपल्स बुक्स हैं. बुक्स क्या है, रेक्टेंगुलर शेप की होती हैं. जो बॉल होती है वो क्या होती है, राउंडेड शेप होती है. बॉटल सिलेंड्रिकल शेप्स में होती हैं. ओके, दस दीज थिंग्स कैन बी ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स. नेक्स्ट, सिमिलरली वी नो दैट द ऑल थिंग्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ वन और मोर टाइप्स ऑफ मटेरियल्स. और जो चीज़ें बनी हुई हैं वो किससे बनी हुई, सभी एक चीज़ से तो नहीं बनी हुई, वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से मिलके बनी हुई हैं. सब कॉमन मटेरियल्स कौन से हैं, वुड, मेटल्स, ग्लास, प्लास्टिक, कॉटन, सिंथेटिक फाइबर्स, पेपर, जूट, सीमेंट एक्सेट्रा. देयरफॉर ऑब्जेक्ट्स आर कैन ऑल्सो बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल्स दे आर मेड फ्रॉम. और कौन कौन से मटेरियल से वो क्या है, बने हुए हैं. Thus an object can made up of single material and at a time an object can also made up of many materials. हो सकता है कि एक मटेरियल क्या सिर्फ एक सिंगल टाइप से बना हो और कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स को मिला के बनते हैं. ओके, सिमिलरली द सेम ऑब्जेक्ट कैन मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. अब एग्जांपल क्या है, अ पेन कैन बी मेड फ्रॉम प्लास्टिक और मेटल. जो पेन है वो प्लास्टिक से भी बनते हैं और मेटल से भी बनते हैं. योर शूज़ कैन बी मेड फ्रॉम लेदर. शूज़ किससे, अब लेदर से भी बनते हैं, रबड़ से भी बनते हैं, कैनवस से भी बनते हैं. और अ टम्बलर यूज टू ड्रिंक. ठीक है, अब कैनवस और जो टम्बलर है उसका यूज़ हम क्यों कर रहे हैं, ड्रिंक के लिए. कैन बी मेड फ्रॉम प्लास्टिक, स्टील और ग्लास. ओके, दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय मोर क्लियरली थ्रू द फॉलोइंग एक्टिविटी. अब इसके लिए क्या करना है, आपने एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है. ओके, जैसे टेबल और चेयर है वो किससे बनी होती है, वुड से, प्लास्टिक से, मेटल से, केन से. अब जो बर्तन है, बर्तन किससे बनते हैं, ठीक है, मेटल से बनते हैं. तो आपने क्या करना है, इनके बारे में राइट करना है. समटाइम्स द सेम मटेरियल कैन बी यूज टू मेक डिफरेंट थिंग्स. कई बार हम एक ही मटेरियल का यूज़ डिफरेंट टाइप के थिंग्स बनाने में करते हैं. अब एग्जांपल फॉर इंस्टेंस, प्लास्टिक कैन बी यूज टू मेक पेन. अब प्लास्टिक का यूज़ क्यों कर रहे हैं, पेन बनाने के लिए, बकेट बनाने के लिए, कंटेनर्स बनाने के लिए, टम्बलर्स, चेयर्स, टूल एक्सेट्रा. दिस कैन बी अंडरस्टूड थ्रू सिंपल एक्टिविटी. अब आपको इसके लिए एक और एक्टिविटी परफॉर्म करनी है. ओके, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. अब जैसे कि आयरन है, आयरन से क्या बनता है, नेल्स, कील बनती है, अनस्टील्स बर्तन बनते हैं, रेलिंग्स, गेट्स, रोड्स, बहुत सारी चीज़ें बनते हैं. अब वुड से क्या बनता है, वुड से भी चेयर बनती है. ओके, वुड से डोर्स बनते हैं, अलमीराज बनती हैं. तो आपने क्या करना है, ऐसे ही इन सबको क्लासीफाई करना है और यहाँ राइट करना है. ओके, फ्रॉम द अबव एक्टिविटी इट इज़ क्लियर दैट द ऑब्जेक्ट कैन बी ग्रुप्ड इन मैनी डिफरेंट वेज. हम ऑब्जेक्ट को क्या डिफरेंट वेज से क्लासीफाई कर रहे हैं. वन मटेरियल कैन बी यूज टू मेक डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. और एक ही टाइप के मटेरियल का यूज़ हम क्यों कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप की चीज़ों को बनाने में. हैव यू एवर थॉट दैट वाई अ सर्टेन मटेरियल इज यूज्ड इन सर्टेन पर्पस, कि कुछ मटेरियल का यूज़ हम सिर्फ कुछ पर्पस के लिए कर सकते हैं. अब इसका एग्जांपल क्या है, ग्लास. ग्लास टू मेक विंडो पेन्स बट नॉट फॉर मेकिंग चेयर्स. हम ग्लास से विंडोज बना सकते हैं लेकिन हम चेयर तो नहीं बना सकते. टू अंडरस्टैंड दिस वी नीड टू नो अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट्स की डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में जो प्रॉपर्टीज़ है उनके बारे में स्टडी करेंगे.
Okay, next our topic is properties of material. Have you ever seen cooking utensils made up of पेपर और क्लॉथ? आपने कभी देखा है कि जो बर्तन है वो पेपर से या कपड़े से कभी बने हो? ओके, वाई डू वी नीड स्पेसिफिक मटेरियल टू मेक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट? एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हमें स्पेसिफिक मटेरियल की ही क्यों यूज़ पड़ता है? ओके, टू वी चूज़ द मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टी, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है। अगर आप बर्तन पेपर से बनाओगे तो वो बर्तन जल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप मेटल से बनाओगे तो वो तो नहीं जलेंगे। तो डिपेंड करता है कि उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनी मटेरियल डिटरमाइन इट्स यूजेस। जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बताते हैं कि इनको यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं। सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल आर डिस्क्राइब बिलो। अब हम क्या करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट क्या है, डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट अपीयरेंस। अलग अलग मटेरियल्स की जो अपीयरेंस होती है वो कहती है डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल, कॉल इज़ ब्लैक, कॉल क्या होता है, ब्लैक होता है। वाइल वुड अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कोल, लेकिन जो लकड़ी है वो क्या कोल से डिफरेंट दिखाई देती है। सिमिलरली, गोल्ड इज़ येलो, जो गोल्ड है सोना है वो येलो कलर का है, लेकिन जो कॉपर है वो रेडिश ब्राउन होता है। एट द सेम टाइम देयर में बी सिमिलैरिटीज़ बिटवीन कोल और वुड और बिटवीन गोल्ड और कॉपर, इनके बीच में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। If you cut the shiny material into two pieces, you will observe that the surface some dull appearing object shines. For example, if copper wire और an iron rod is cut, अगर हम क्या करें, कॉपर वायर को और एक आयरन रोड को कट करें, इट्स सरफेस अपीयर शाइनी, इनके सरफेस तो शाइनी दिखाई देंगे। लेकिन वाइल इट डज नॉट हैपन इन केस ऑफ वुड और चॉक, लेकिन वुड और चॉक के सरफेस तो शाइनी नहीं होते। मटेरियल विद शाइनी सरफेस आर यूजली मेटल्स। जिन मटेरियल्स का जो सरफेस होता है वो शाइन करता है, लस्ट्रस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटल्स। जो अब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ शाइन ऑफ मेटल इज कॉल्ड लस्टर। अब जो करेक्टर है शाइनिंग का मेटल्स का, उसको हम क्या बोलते हैं, लस्टर। यूजली मोस्ट मेटल्स लाइक गोल्ड, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम आर लस्ट्रस। ये सभी क्या होती हैं, लस्ट्रस होती हैं। अदर मटेरियल सच एज वुड, प्लास्टिक, चॉक, ये क्या होते हैं, नॉन लस्ट्रस, क्योंकि ये शाइन नहीं करते। सर्टेन मेटल सच एज आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर lose their shine when exposed to air। इन मेटल्स को जब हम क्या करते हैं, हवा में खुला छोड़ देते हैं, तो इनकी जो शाइन है वो धीरे धीरे ख़त्म होनी स्टार्ट हो जाती है। ओके, एयर पर्टिकुलरली ह्यूमिड एयर बट देयर फ्रेशली कट सर्फेसिस शो देयर करेक्टरिस्टिक्स शाइन्स। दिस मटेरियल कैन बी ग्रुप्ड एज लस्ट्रस और नॉन लस्ट्रस। नेक्स्ट क्या हमारा, हार्डनेस। अब कुछ ऑब्जेक्ट को तो क्या है बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। हार्ड इज़ अनदर प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स। सम मटेरियल्स आर वेरी डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस, उन्हें कंप्रेस करना या दबाना इजी नहीं होता। ओके, तो इन मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, हार्ड। एग्जांपल, वुड इज़ हार्ड टू कंप्रेस, डायमंड इज़ हार्ड नोन एज मटेरियल, हार्डेस्ट मटेरियल, और डायमंड इज़ सो हार्ड दैट इट कैन कट ग्लास। आयरन इज़ अनदर हार्ड मटेरियल। अब डायमंड इतना ज़्यादा हार्ड होता है कि वो ग्लास को भी कट कर सकता है, ठीक है। और आयरन के बारे में आपको पता है कि वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल है। सर्टेन मटेरियल्स कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड ईजिली, ठीक है, लेकिन कुछ मटेरियल्स तो बहुत सॉफ्ट होते हैं, उनको कंप्रेस करना भी आसान होता है। ओके, इन मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट। सर्टेन सॉफ्ट सॉलिड कैन बी ईजिली पावर्ड बाय जस्ट प्रेसिंग। ओके, चाक ऑफ सॉफ्ट मटेरियल, सिमिलरली स्पंज है, कॉटन्स हैं, ये सभी क्या सॉफ्ट मटेरियल्स हैं। नेक्स्ट क्या हमारा, टेक्सचर। Texture is another property that can be used to sort material into groups. Certain metal like glass, silk, mirror, ये क्या स्मूथ है, whereas some other rocks हैं या bricks हैं, ये सभी क्या है हार्ड होती हैं। नेक्स्ट क्या हमारा, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। अब सोल्यूबल क्या है, जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं उनको हम सोल्यूबल बोल देंगे। मटेरियल और सब्सटेंस डिज़ोल्व इन वाटर, जो वाटर के अंदर क्या है घुल रहे हैं। whereas some other do not, लेकिन कुछ तो डिज़ोल्व नहीं होते। द मटेरियल दैट डिज़ोल्व इन वाटर आर कॉल्ड सोल्यूबल मटेरियल। अब जो मटेरियल वाटर के अंदर सोल्यूबल हो रहे हैं, डिज़ोल्व हो रहे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, सोल्यूबल। लेकिन जो नहीं होते, डू नॉट डिज़ोल्व, उनको हम क्या बोलेंगे, इनसोल्यूबल मटेरियल्स। फॉर एग्जांपल, साल्ट एंड शुगर आर सोल्यूबल इन वाटर। चीनी है या नमक है वो क्या वाटर के अंदर सोल्यूबल है, लेकिन जो सैंड है, चौक है, वो क्या है, इनसोल्यूबल। नेक्स्ट क्या रहा, सम लिक्विड लाइक विनेगर, इथाइल अल्कोहल एक्सेट्रा मिक्स विद वाटर। ये क्या है वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं। दीज आर कॉल्ड मिसिबल। ये क्या है, मिसिबल, क्योंकि जब उनके साथ घुल जाएंगे तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि वाटर
इसमें ऐड है। लेकिन अगर हम ऑयल की बात करें या केरोसिन की बात करें, अगर हम क्या करें, इन्हें वाटर के अंदर डालें तो एज इट इज़ वैसे ही रहेंगे। हम इनको जितना मर्जी डिज़ोल्व कर लें, ये डिज़ोल्व नहीं होंगे। ओके, द सेपरेट लेयर व्हेन मिक्सड विथ वाटर, इनकी एक अलग से सेपरेट लेयर बनेगी। इन लिक्विड्स को हम क्या बोलेंगे, इमिसिबल लिक्विड्स। सम ग्लासेस ऑल्सो डिजोल्व, गैसेज ऑल्सो डिजोल्व इन वाटर, कुछ गैसेज भी हैं जो कि हम वाटर के अंदर ईजिली डिजोल्व हो जाती हैं, घुल जाती हैं। गैसेज लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर, ये क्या है, वाटर के अंदर डिजोल्व हो रही हैं। ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्वाटिक प्लांट एंड एनिमल्स। अब अगर ऑक्सीजन डिजोल्व नहीं होगी वाटर के अंदर, तो जो पानी के अंदर प्लांट्स या एनिमल सर्वाइव करते हैं वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें एयर ही नहीं मिलेगी। वो तो उसी एयर का यूज़ कर रहे हैं जो वाटर के अंदर डिजोल्व हैं। ओके, सो एरिएटेड वाटर, जिनको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स कंटेन डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड। जो हम सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, उनके अंदर कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। गैसेज लाइक नाइट्रोजन, मैथेन, हीलियम डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, लेकिन ये वाली गैसेज क्या वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होती। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, मटेरियल में फ्लोट और सिंक इन वाटर। कुछ मटेरियल्स तो क्या है, वाटर के अंदर फ्लोट होते रहते हैं, तैरते रहते हैं, लेकिन कुछ क्या करते हैं, सिंक हो जाते हैं, डूब जाते हैं। लाइटर मटेरियल्स लाइक पेपर, लीव्स, वुड फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ये सब चीज़ें क्या है, वाटर के सरफेस पे फ्लोट करती रहती हैं। लेकिन जो हैवियर भारी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आयरन है या पीस ऑफ स्टोन है, ये सभी क्या है, वाटर के अंदर सिंक कर जाते हैं, डूब जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, ट्रांसपेरेंसी। हैव यू एवर सनलाइट कमिंग फ्रॉम योर रूम थ्रू द ग्लास विंडो। कभी आपने देखा हो कि जो ग्लास विंडो होती है उसमें से जो लाइट है वो पास होके क्या आती है, हमारे रूम के अंदर आ जाती है। डज द सनलाइट एंटर योर रूम थ्रू द वॉल, क्या वॉल से लाइट आती है, नहीं, सिर्फ ग्लास से ही आती है। क्यों, नो लाइट डज नॉट एंटर योर रूम थ्रू द वॉल, वॉल के थ्रू तो लाइट एंटर नहीं करेगी। यू कैन सी आउटसाइड थिंग्स फ्रॉम द ग्लास विंडो, और ग्लास विंडो से हम क्या कर सकते हैं, बाहर की चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन वॉल के थ्रू तो नहीं देख सकते, बट नॉट थ्रू वॉल और वुडन पार्टीशन। क्यों, ऑब्जेक्ट कैन बी सीन थ्रू द ग्लास बिकॉज इट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट। अब ग्लास में से कोई चीज़ क्यों दिखाई देती है, क्योंकि लाइट क्या जो ग्लास है वो क्या करता है, अपने में से लाइट को पास होने देता है। लेकिन वॉल और वुडन पार्टीशन क्या करते हैं, अपने में से लाइट को पास नहीं होने देते। डज नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू it. The material which allow light to pass through them are called transparent materials. अब वो ऑब्जेक्ट्स या वो चीज़ें जो क्या करते हैं, अपने में से लाइट को पास होने देती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। एग्जांपल्स क्या है इसके, ग्लास, एक्रिलिक शीट, वाटर, एयर, ये सब क्या है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स हैं। द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, अब जो मटेरियल्स अपने में से लाइट को पास होने नहीं देते उनको हम क्या बोलते हैं, ओपेक मटेरियल्स। अब एग्जाम्पल क्या है इसके, वुडन, स्टोन, वॉल, कार्डबोर्ड, मेटल एक्सेट्रा, ये सब क्या है, ओपेक मटेरियल्स। नेक्स्ट क्या है, सर्टेन मटेरियल्स अलाउ ओनली ए पार्ट ऑफ लाइट टू पास थ्रू दैम। कुछ मटेरियल्स क्या करते हैं, अपने में से थोड़ी बहुत लाइट को पास होने देते हैं, उन मटेरियल्स को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। अब इसके एग्जांपल्स क्या है, ऑयली पेपर, वैक्स पेपर, ग्राउंड ग्लास, ये सभी क्या है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स हैं। देयर आर मैनी अदर प्रॉपर्टीज़, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि फिजिकल स्टेट है। फिजिकल स्टेट में क्या आएगा कि कोई चीज़ सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, उसकी डेंसिटी कितनी है, उसका बिहेवियर कैसा है मैग्नेट की तरफ, ओके, हीट कंडक्ट कर रहा है या नहीं, कंबस्टिबिलिटी कितनी है उसकी, एक्सेट्रा। ये क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ विच मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड। इन पे भी क्या कर रहे हैं हम, एनिमल जो मटेरियल्स हैं उनको ग्रुप कर रहे हैं। ओके, अब thus the material can be stored into groups based on similarities and differences in their properties. So while grouping, similar materials are placed together for convenience. अब जो सेम मटेरियल की, सिमिलर मटेरियल की चीज़ें बनी होती हैं उनको कहते हैं इकट्ठा रख देते हैं, ताकि लोगों के लिए वो क्या थोड़ा कन्वीनियंट हो जाए। कन्वीनियंस मटेरियल यूज टू क्वाइट आफ्टर प्लेस नियरर। नेक्स्ट क्या है, ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल इज़ वेरी हेल्पफुल। इनकी ग्रुपिंग करना क्या है, हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है इन आर डे टू डे लाइफ। फॉर एग्जांपल ग्रोसरी शॉप पे जा रहे हैं, पल्सेस, सीरियल्स, स्पाइसेस, सॉप, शैम्पू, ये सब क्या सेपरेट ग्रुप्स के अंदर रखते हैं एट डिफरेंट लोकेशंस। सिमिलरली ए केमिस्ट अरेंज वेरियस मेडिसिन, जो केमिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वेरियस मेडिसिन को अरेंज करके रखते हैं आइदर
अल्फ़ाबेटिकली और बाय कंपनी नेम। इफ़ ही कीप दीज मेडिसिन रेंडमली, ओके, अगर मान लो कि वो उनको ऐसे ही रख दे, तो अगर कोई उससे मेडिसिन लेने जाए तो उसको ढूंढने में बहुत टाइम लग जाएगा। इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट टू लोकेट द नीडेड मेडिसिन। नेक्स्ट क्या, ग्रुपिंग ऑल्सो हेल्प इन स्टडिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑब्जेक्ट। ग्रुपिंग किस में हेल्प करती है? जो ऑब्जेक्ट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बारे में। ओके, प्लेस इन पर्टिकुलर ग्रुप।